कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कैसे भैया मानो परीक्षा देख रही है, गाय कुछ उनसे कह रही है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। देश की जात की मर्यादा निभाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी आज महाराज परीक्षित को ऐसा लगा कि वो गाय उनसे कुछ कह रही है, और गाय कह रही है कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। तो महाराज जैसे ही उन्होंने इतना जैसे ही सुना तो कहने लगे ये गाय बड़ी दुखी है। आज कलियुग से कहने लगे कि तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे राज्य में इतना अत्याचार मचा के रख दिया, गायों को मारना है जिस गाय की हम पूजा करते हैं। तो महाराज जैसे इतनी बात सुनी कहने लगे आप हमें नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हम, कि क्यों नहीं मार सकते हैं, कि आप महाराज मुझे इसलिए नहीं मार सकते हो, द्वापर त्रेता युग सतयुग ये तो अपने राज्य भोग करके चले गए, अब आई है मेरी बारी, आप हमें कैसे मार सकते हो। क्या क्यों, क्योंकि हम 4 भाई हैं, वो अपना राज्य भोग करके चले गए, अब बारी हमारी है, आप हमें मारने की बात कर रहे हो। तो कहने लगे हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, कि तुझ में इतने अवगुण हैं जाकि कोई सीमा नहीं, एक भी गुण नहीं है, कि आपको कैसे पता कि मुझ में गुण अवगुण है, गुण नहीं है कोई, कि हाँ तुझ में सब ही गुण है, अवगुण ही है, कोई गुण नहीं है। एक गुण अगर तू मुझे बता दे तो मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। कहने लगे महाराज मुझ में तो गुण ही गुण हैं, आप अपनी नजरों से देख रहे हो, इस वजह से आप कह रहे हो कि मुझ में अवगुण है। कहने लगे अवगुण है मुझ में, कि हाँ तुम में अवगुण है, कोई भी गुण नहीं है। तो कहने लगे महाराज सुनो अगर हम में अवगुण हैं तो, कहने लगे क्या, कि अगर मुझ में गुण हैं अवगुण हैं तो आप सुनिए मेरी बात, हर किसी में अवगुण हैं। आप ये मत कहिए कि मुझ में ही अवगुण हैं, आप में भी अवगुण हैं, कि मुझ में, कि हाँ। तो इतनी बात की, कहने लगे महाराज सुनो अवगुण मैं आपको बताता हूं, कि कस्तूरी में दोष है और जो रंग ना लाई है, और सोने में दोष जो सुगंध ना लायो है, और राम में है दोष जो सूपड़खा की नाक कटाई है, और रावण में है दोष जो सीता को हरि लायो है, और अहिल्या में दोष है जो इंद्र संग भोग कीनो है, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसी आयो है। और महाराज
एक एक दो सहरा काऊ में लगायो है, और काय को राजा अब तू पागल बन आयो है। जैसे इतनी बात सुनी तो कहने लगे कि महाराज एक एक अवगुण हर किसी में है, हर किसी में भगवान ने एक एक गुण लगा करके भेजा। अवगुण आप कह रहे हो कि हम में गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है कि अच्छा फिर भी मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि क्यों नहीं छोड़ोगे जीवित? अरे तुम में अवगुण है, कोई एक गुण तो कि महाराज मुझ में गुण है। कि कौन सा गुण है? कि ये है त्रेता द्वापर सतयुग में महाराज वर्षों बीत जाती तपस्या करते करते फिर भी हरि के दर्शन नहीं होते। और आप मेरे राज्य में आपको आप दिन भर काम करो, 5 मिनट निकाल लो भगवान के दरबार में जाओ और भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। कि अगर द्वापर त्रेता युग सतयुग में अगर किसी के प्रति किसी को देख करके अगर तुमने दिमाग में गलत भावना उत्पन्न कर ली तो दोष लग जाता, पाप लग जाता था। लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। कि तुम्हारे राज्य में क्या होगा? कि मेरे राज्य में जब तक तुम अपने मन की बात, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भाव गलत भाव है, अगर तुम जब तक दूसरे से नहीं कहोगे तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। कि महाराज ये गुण है कि और क्या? कि ये गुण ही है, हमें तो गुण नजर नहीं आ रही, ये तो अवगुण है। तो बताया है महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमिर नर उतरी। कहने लगे कलयुग केवल एक बार हरि का नाम लेने से भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। कहने लगे महाराज मुझे तो बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि क्यों नहीं छोड़ोगे? जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने द्वापर त्रेता युग सतयुग को बनाया है उसी तरीके से मुझे भी रचा है। आप मुझे नहीं मार सकते वरना ब्रह्मा जी की आन टूटेगी। जैसे इतनी वचन सुने कहने लगे, ब्रह्मा जी का सवाल आया तो कहने लगे ठीक है कलयुग मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन जवाब दिया महाराज अगर तुम, कहने लगे महाराज आप मुझे छोड़ रही हो तो ऐसा करो कोई स्थान दे दो। कहने लगे स्थान के हाँ। तो महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी कहने के बाद में कहने लगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। अगर तुम ये चाहते हो यहाँ राज्य करना चाहते हो, मेरे बताए हुए स्थानों पर ही रहोगे। कहने लगे ठीक है महाराज आप बताओ, आप बताइए तो सही। कहने लगे उस जगह तेरा वास होगा जिस जगह मदिरा पान की जाती हो, उस जगह तेरा वास होगा। जहां वेश्या घूम रही है वहां तेरा वास होगा। जिस जगह गुरु का अपमान हो रहा हो उस जगह तेरा वास होगा। जिस जगह माता पिता को सताया जा रहा हो उस जगह तेरा वास होगा। जिस जगह भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो उस जगह तेरा वास होगा।
तो कलयुग कहने लगा महाराज सब ही आपने गलत जगह दे दी, कोई तो अच्छी बता देते जिसमें मैं आराम कर पाता। तो महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया कि जा सोने में ही तेरा वास होगा, लेकिन सोना कैसा महाराज? चोरी वाला।